किया, पिटीशन में कुछ लिखा है, आपने उसका पैरावाइज रिप्लाई क्यों नहीं दिया कि ये लेटर हमको नहीं मिला, इसमें हमने पूरे के पूरे 18 लोगों को मार्क्स नहीं इशू किए, सबको हमने 0 मार्क्स दिया। ये इंक्वायरी क्यों नहीं की आपने, जब पिटीशन का आपको नोटिस मिला था? आपको करस्पॉन्डेंस करना था प्रिंसिपल से कि आप बताइए P3 कब भेजा आपने? आपने एक भी लेटर लिखा उनको? पहले आपको पूरा इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना था, इंक्वायरी करना था। ये नहीं कि हमारा टाइम निकल गया तो हम कुछ नहीं करेंगे अब। जब वो कह रहा है बैठा एग्जाम में, उसके मार्क्स गए हैं तो उसको मार्कशीट मिलना चाहिए, आज नहीं 10 साल बाद भी मिलेगी उसको मार्कशीट। चाहे आपका प्रोग्राम खत्म हो गया हो, चाहे आपका इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया हो, एजुकेशन ऐसी चीज है, उसका मार्कशीट लेना उसका राइट है। वो पूरी जिंदगी में उसको कभी भी काम आ सकती है, चाहे आपका प्रोग्राम चले चाहे बंद हो जाए। सर मैं माफी चाहूंगा, ये आपका ऑर्डर मिला तो हमने फाइल रिकॉर्ड देखा तो ये इस पिटीशन के साथ लेटर क्यों समझाने की जरूरत पड़ती है आप लोगों को कि ऐसा रिटर्न बनाना चाहिए, ऐसा? डोंट गिव लेम एक्सक्यूजेस मिस्टर, यू आर अ डायरेक्टर। Purpose your lordship has directed If to. there was a delay in sending marks by the concerned school, the government school, Yes, sir. why student should suffer? Sir, because program is. हाँ बताइए। सर मैं ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, एनसीटी के डायरेक्शन में चला। इसको 31 मार्च 2019 को क्लोज होना था और ये 2 साल एग्जाम कराने के बाद 31 2019 में क्लोज हो गया। हमारा बायलॉज था, गाइडलाइन थी, सब वेबसाइट पर अवेलेबल थी और ये कहा गया था 31 मार्च 2019 को खत्म हो जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के 15 दिन के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, है उसका गाइडलाइन भी है, रूल भी है, वेबसाइट में भी पड़ा है। उसके बाद सर जो रेफर आपके ऑर्डर में हुआ है 17/10/2022 का डायरेक्ट का लेटर, हम सब रिकॉर्ड 2022 का लेके आए, वो लेटर हमें ऑफिस में नहीं मिला है। ये पूरा रिकॉर्ड है हमारे इनवर्ड जो भी डाक आई है, वो 17/10/2022 का डायरेक्ट का लेटर गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम क्या था ये? ये सर प्रोग्राम था जो कैंडिडेट अकाउंट हो गए थे जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, बीएड के साथ अकाउंट हो गए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था कि अनप्रोफेशनल कैंडिडेट विल नॉट कंटिन्यू आफ्टर 31 मार्च 2019 जो 12th या बीएड के साथ लगे थे। इन्हें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी करना है। अगर नहीं कर पाते 31 मार्च 2019 को, दे आर टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली एज पर द एक्ट। उस एक्ट के हिसाब से एनसीटी ने रिकॉग्निशन दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के हिसाब से रिकॉग्निशन दिया। एनआईएस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप इसको एग्जाम कराएं। एग्जामिनेशन बॉडी हम लोग थे। तो 2017 से ये कोर्स चालू हुआ था अक्टूबर में और 2019 मार्च को खत्म होना था। इसके लिए पूरी गाइडलाइन, पूरा सब कुछ ऑनलाइन था, ये कोर्स बिल्कुल ऑनलाइन था। जो भी प्रैक्टिकल था या टीएमए था, जो प्रॉब्लम था ये हाँ हाँ yes. तो इसमें 4 टर्म में एग्जाम थ्योरी के हुए हैं और ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटी थी, प्रैक्टिकल था, टीएमए था। तो ये स्टडी सेंटर को कराने के बाद ऑनलाइन अपलोड करना था। इसकी डेडलाइन थी, शेड्यूल था। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के 15 दिन के भीतर उसको ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ नोट आपका प्रोग्राम कब खत्म हुआ है? ये सर 31 मार्च 2019 को। बट इनके मार्कशीट में तो एग्जामिनेशन मंथ ईयर जनवरी 2020 लिखा हुआ है। इनको सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन कैंडिडेटों ने अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाया था उनको लास्ट चांस दिया था। ये जनवरी 2020 में एग्जाम हुआ था, एक लास्ट चांस दिया था कि वो लार्ज स्केल पे कैंडिडेट ने ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया था। ऐसे स्पेशल केस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें रिलैक्सेशन देके इसको एग्जाम कराया लास्ट। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स है सर, वो दे आर ऑलरेडी ऑन टीचिंग, ऑलरेडी ऑन टीचिंग। ये P3 देखिए, ये 3/11/20 है कि क्या डेट लिखी हुई है इसमें? कब भेजा आपको? 3/11/20 को भेजा था ये अनेक्चर P1 वाला हाँ? जो हमारी मार्क्स हैं, अनेक्चर P1 वाला हाँ 10/4/19 को भेजा, विद इन टाइम वाला। सर ये लेटर हमको और नहीं ये मिला है। ये लेटर इन्होंने एनआईएस हेडक्वार्टर respondent number 7 already been provided the mark, can send the report mala to the mala respondent 225। बट ये एग्जाम में तो विद इन टाइम में ही बैठ गए थे ना?
नहीं सर, ये बिल्कुल टाइमली बैठ गए, लेकिन अब ये हम क्लियर नहीं बता सकते टाइमली बैठे कि नहीं बैठे, क्योंकि स्टडी सेंटर बाहर था। स्टडी सेंटर, नोडल ऑफिसर, एनआईयूस रीजनल सेंटर, फिर हेडक्वार्टर। तो ये बैठे उस समय क्या नहीं बैठे, ये हम क्लियर आज की डेट में नहीं बता, ये स्टडी सेंटर वाला क्लैरिफाई कर सकता है। लेकिन ये सेंटर ने कर दिया ना क्लेरिफाई अपना सर्टिफिकेट। नहीं सर, ये P1 जो है उसके साथ नेक्स्टर जो P1 है 10/4/19 का, ये सर रीजनल सेंटर को मिला ही नहीं है, ये हेडक्वार्टर को जो रिसीप्ट लगी है वो हेडक्वार्टर को डिस्पैच किया गया, लेकिन पिटीशन कह रहे हैं रीजनल सेंटर को दिया। मला नेक्स्ट P3 मला फाइनली सी मला 26/6/19 को दिया है। आप पहले अपनी बहस कर लो, क्या करूं? फिर बीच में मत बोलना आप जब। मला हाँ सॉरी मला बोलिए। ये हाँ, अनेक्चर बताइए पूरा केस। हाँ अनेक्चर P3 काइंडली सी मला इनको डायरेक्टर को दिया है, 26/6/19 को दिया मला। 3/11/20 को दिया है ये सर्टिफिकेट है। नहीं, ये मार्क की लिस्ट है मला अनेक्चर 18 नंबर है ना ये। P3 मला पेज 20, Page 20 is same. दो ये डायरेक्टर को दिया मला डे। 3-4 P3 is on page 20, so it's same. 3 ये है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, ये 26 P3 में 26/5/19, 26/6/19। 26/6/19 इसमें आपका नाम है, यस मला। नंबर भी लिखे हैं। हाँ नंबर मिले मला डे, ये गया है रीजनल डायरेक्टर सेंट्रल DLED भोपाल। यस मला। माय नेम इज एपियर मला सीरियल नंबर 15 मला, 50 यस मला, मनोज शंकर। यस मला। और विकेश सिंह का नाम है, विकेश सिंह। पूरी बात। सर ये इसमें ये बताएं कि ये मेल से भेजा है, बाय पोस्ट भेजा है, सिर्फ लिखा है सर, एंडोर्समेंट में कुछ तो होना चाहिए ना। अरे ये क्या बताएंगे भाई? अच्छा ये बाकी स्टूडेंट का क्या हुआ जिसमें 17 है, 18 है? 18 को मार्क्स दिए क्या? 18 बाकी 19 लोगों को मार्क्स ऐड किए हैं? सर मतलब ये लेटर मिला है आपको? नहीं सर अगर लेटर 18 को सब क्या हुआ पूरे सर 18? जो हमें लेटर मिले हमने बिल्कुल इंजेक्शन किया, रिपोर्ट लेके आए हैं। इसमें 18 लोगों के मार्क्स। सर मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता, प्लीज मुझे अलाउ कर। एक स्टडी सेंटर पे मिनिमम 100 कैंडिडेट अलाउड थे जो डीलेट प्रोग्राम हुआ। 1993 टोटल MP में स्टडी सेंटर थे। अगर किसी स्टडी सेंटर पर प्रॉब्लम आ रही थी, ये TMA 2018 से चालू हुआ, प्रैक्टिकल जो स्टडी सेंटर पर एक्टिविटीज हुई, तो इनको विद इन टाइम में करना चाहिए था। दूसरी बात, ये अगर इन कैंडिडेट का है, हमें ये लेटर नहीं मिला आज की डेट में साहब, उसका रिकॉर्ड भी हम मेल से नहीं निकाल सकते, तो लैप्सेस हो जाते हैं। एक सडनली 18 बच्चों का क्या हुआ? ये 18 जी 18 बच्चों 18 है। 18 बच्चों 18 के 18 को नंबर नहीं दिए क्या आपने? ये पूछ रहे हैं आपसे बार बार। सर सर ये इसको तो मैं सब वेरीफाई करके आपको तो ये पिटीशन के साथ लग के आए थे तो आप क्यों नहीं वेरीफाई किए कि 18 लोग में केवल इन्हीं को मार्क्स नहीं जुड़े कि ये पूरे 18 को नहीं मिले? अगर ये लेटर आपको नहीं मिला तो मतलब ये पूरे 18 के 18 को मार्क्स नहीं मिला होगा। फिर मिल गया मतलब फिर इन्हीं के लिए आपने रोक के रखा, बाकी सबको। तो आपको एक P3 लगाया था, तो रिप्लाई में देखना चाहिए था कि 18 लोगों के साथ क्या हुआ पूरा। और आपने करस्पॉन्डेंस किया क्या प्राचार्य से कि ये आपने कब भेजा और क्यों? सर इसमें जैसे हमने बताया, ये 2023 से पिटीशन चल रही है। सर जैसे मैंने बताया कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ था। स्टेट गवर्नमेंट ने हर प्रिंसिपल डायरेक्ट प्रिंसिपल को लेटर 2022 में इशू किया कि 31 मार्च 2019 के बाद हम कोई करेक्शन केस नहीं करेंगे। ये सर लेटर है। वी आर नॉट अवेयर। हमारे यहाँ पिटीशन लगी, हमने नोटिस किया, पिटीशन में कुछ लिखा है, आपने उसका पैरावाइज रिप्लाई क्यों नहीं दिया कि ये लेटर हमको नहीं मिला, इसमें हमने पूरे के पूरे 18 लोगों को मार्क्स नहीं इशू किए, सबको हमने 0 मार्क्स दिया। ये इंक्वायरी क्यों नहीं की आपने? जब पिटीशन का आपको नोटिस मिला था, आपको करस्पॉन्डेंस करना था प्रिंसिपल से कि आप बताइए P3 कब भेजा आपने? आपने एक भी लेटर लिखा उनको? हम ये बात करें कि हमारे कोर्ट में आपने क्यों नहीं बताया आके पूरी बात? रिप्लाई फाइल करने से पहले आपको पूरा इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना था, इंक्वायरी करना था। ये नहीं कि हमारा टाइम निकल गया तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब जब वो कह रहा है बैठा एग्जाम में, उसके मार्क्स गए हैं, तो उसको मार्कशीट मिलना चाहिए। आज नहीं 10 साल बाद भी मिलेगी उसको मार्कशीट, चाहे आपका प्रोग्राम खत्म हो गया हो, चाहे आपका इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया हो। एजुकेशन ऐसी चीज है, उसका मार्कशीट लेना उसका राइट है। वो पूरी जिंदगी में उसको कभी भी काम आ सकती है, चाहे आपका प्रोग्राम चले चाहे बंद हो जाए। जब यहाँ से नोटिस गया था तो आपने क्यों नहीं इंक्वायरी करी? प्रिंसिपल के पास क्यों नहीं जाके किसी को अपने क्लर्क को भेजा कि पता करके आओ, रिकॉर्ड लेके आओ वहां से? सर मैं माफी चाहूंगा, ये आपका ऑर्डर मिला तो हमने फाइल रिकॉर्ड देखा, तो ये इस पिटीशन के साथ लेटर क्यों समझाने की जरूरत पड़ती है आप लोगों को कि ऐसा रिटर्न बनाना चाहिए, ऐसा
रिप्लाई देना चाहिए। मिस्टर नामदेव, आपने नहीं पूछा कि ये 18 लोगों में से बाकी का क्या हुआ? Sir, I have asked so many things, but some things came to my knowledge yesterday also. क्यों, ये रिप्लाई बनवाने कब आए थे आपके पास? Sir, ये तो comments आते हैं sir, on that basis we मार्च में draft रिप्लाई a- पेश किया इन्होंने। on that basis we draft 2024 में 1 साल बाद रिप्लाई पेश किया है, Sir. और इतना भी इंक्वायरी नहीं की आपने? on that basis we'll draft all comments was received, on that basis we'll draft a नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बन के आ गया वो तो आपका वकील होने का काम क्या? फिर मतलब क्या हुआ कि आप जो इन्होंने We have बना asked के भेज for- दिया, आप पेश कर देंगे बिना पढ़े इसको? Well- You are a lawyer, you have to defend him in the court. जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे रिप्लाई से, how you can find it? कि वहां से जो बन के आ गया हमने साइन किया वो पेश कर दिया। No, not like this. Comments was received, on that basis we have drafted reply and sent it to them. After that, waiting from the higher authorities that after that we filed it, your lordship. Where is parawise reply? It's not a parawise reply, your Then lordship. why it is not a parawise reply? It's not a, it's a sim. P3 की आपने क्या इंक्वायरी की? बताइए, क्या इंक्वायरी करी प्रिंसिपल से? P3 basement. सर मैं माफी चाहूंगा, ये पिटीशन P3 नहीं लगा था, हाँ? लेटर P3 नहीं था, मैं उसको समझ नहीं पाया कि P3 इसमें P3 लगा नहीं था। जो पिटीशन हाईकोर्ट से मिली थी उसमें P3 की कॉपी नहीं लगी थी, बिना जब उसको पिटीशन पढ़ी थी, उसमें तो लिखा था ये इलेक्टेड P3 है। पूछा नहीं आपने ये कहाँ गया P3? डोंट गिव लेम एक्सक्यूजेस मिस्टर, यू आर अ डायरेक्टर, लेकिन ये सर लेटर 26 रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट में है आपको। वो पिटीशन 4 पेज की पिटीशन में नहीं समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं और हमको क्या रिप्लाई देना है। You are playing with the future of student. हाँ? आपके किसी भी ऑफिस में गया हो, हाउ दिस पुअर स्टूडेंट इज कंसर्न कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, उनको अपनी मार्कशीट से मतलब है। आपने जो टेक्निकल ऑब्जेक्शन दिया, बाद पीरियड निकल गया, मार्कशीट क्या 3 साल के लिए वो वैलिड होती है क्या? लाइफ लॉन्ग के लिए वैलिड होती है? इनको मार्कशीट इशू करिए आप फ्रेश में बाय एडिंग दिस नंबर, एंड वी विल इंपोज कॉस्ट आल्सो द वे यू आर ट्रीटिंग दिस मैटर। थोड़ा कैजुअल रिप्लाई देंगे क्योंकि वो प्रोजेक्ट का पीरियड खत्म हो गया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज ऑल्सो, क्योंकि इनकी पढ़ी हुई एजुकेशन भी खत्म हो जाएगी क्या? लैप्स हो जाएगी, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो। चलिए इशू करिए फिर, विल ट्रीट दिस वैलिड डॉक्यूमेंट बिकॉज यू हैव नॉट क्रॉस्ड इट एंड देयर अनरिबटेड। आपने सर डिनाई भी नहीं किया रिप्लाई। एट दिस मार्क एंड इशू मार्क All three are same, sir. है Or 17, 18, 19 same. 96 Three is same. 20 Sir. item number 20 MS Warisa Gildiar। Okay.